तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर इसके जैसा एक सेम क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, इसको समझ लो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें x की दो वैल्यू दे रखी हैं इन्होंने, ये x की जो दो वैल्यू हमको दे रखी हैं, इनकी हेल्प से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, एक टेबल बना लेंगे छोटी सी। x की दो वैल्यू हमको दे रखी है -1 एंड 1, तो इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। आप मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पे अगर मैं -1 रख दूंगा x की जगह, तो क्या मिलेगा मुझे? -1 ही मिलेगा। तो -1 यहाँ रख देंगे। और अगर मैं x की जगह रखूंगा 1, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 5। ठीक है, तो अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। तो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स की जरूरत है? -1, एक्स एक्सिस पर मुझे 2 पॉइंट चाहिए, -1 इधर और 1 उधर। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ -1, -1 इज लेट अस से हियर, एंड 1 इज लेट अस से हियर। और ये तो एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए? वाई की वैल्यू -1 चाहिए, तो -1 मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और मुझे वाई की वैल्यू चाहिए 5 मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ अंदाजे से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है -1 -1, so this -1 should be somewhere here. ओके, ये पॉइंट है -1 और दूसरा पॉइंट है 1 5 शुड बी हियर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के मैं लाइन बना देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं लाइन बना देता हूँ। ये मैंने लाइन बना दी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपने पहले कर रखा है तो फिर आराम से कर लोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने क्या क्या ड्रॉ कर दिया, दोबारा से देखते हैं इसकी बाउंड्रीज क्या है। एक बाउंड्री है y इज 3x+2, ये लाइन आ गई y इज 3x+2। दूसरी बाउंड्री है x एक्सिस, ये आ गई x एक्सिस। एंड दो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो पहली लाइन है x इज -1, तो x इज -1 में ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द लाइन x इज -1। और दूसरी लाइन है x इज 1, तो यहां से मैं ड्रॉ करता हूँ x इज 1। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन सा एरिया शेड करना चाहिए। जितनी चीज़ें उसने कही थी वो सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब मुझे बताइए कि इस फिगर में कौन सा एरिया मैं शेड करूँ। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया ऐसा बनता है जो मुझे निकालना है, जो मुझे शेड करना चाहिए? बता सकता है कोई मेरे को? विच एरिया शुड बी शेडेड? देखो साफ साफ उसने कहा है, एक बाउंड्री ये वाली लाइन है, दूसरी बाउंड्री एक्स एक्सिस है, तीसरी बाउंड्री ये लाइन है, चौथी बाउंड्री ये लाइन है। तो इसमें दो एरिया बनते हैं, एक एरिया तो ये वाला बनता है, समझना बेटा ध्यान से। एक तो ये वाला एरिया बनता है, और एक ये जो छोटा सा एरिया आपको नीचे नजर आ रहा है, ये एरिया भी बनता है हमारा। क्योंकि ये जो एरिया मैंने शेड किया है, ये उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो मुझे क्वेश्चन में दी हैं। जो जो बातें मुझसे कही हैं उन सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब प्रश्न है कि इस एरिया को निकालेंगे कैसे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। अगर इक्वल पार्ट होते तो मैं एक पार्ट का, अगर जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे होता, तो मैं एक ऊपर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता, बट ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो मुझे दोनों एरिया अलग अलग निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, उसके बाद में ये एरिया निकालूंगा। और अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मुझे यहाँ पर लिमिट, ये तो -1 है, यहाँ पर x की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर सकूँ और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर सकूँ। तो ये जो पॉइंट है ये आराम से मिल सकता है, क्योंकि ये किस किस का इंटरसेक्शन है, ये इस लाइन का
और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन है। आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट सिचुएटेड है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन मुझे दी हुई थी, लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो मैं इसमें y की जगह 0 डाल देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। तो जब मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, -2/3। चेक कर लो, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो -2/3 होगी। बात समझ में आई या नहीं आई सबको? तो अब मैं इन दोनों एरियाज को निकालूंगा। ये है, इसको मैं मान लेता हूँ A1, इसको मान लेता हूँ A2, दोनों को अलग अलग निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया A1। अब इस एरिया को देखिए, सिर्फ A1 को, तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, क्या उन बाउंड्रीज में एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है? क्या एक्स एक्सिस उसकी एक बाउंड्री है? तो dx लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, dx लिख देते हैं। एक बाउंड्री एक्स एक्सिस होगी, दूसरी बाउंड्री है ये लाइन। इस लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है ये, क्योंकि मैंने यहाँ dx लिखा है तो यहाँ भी x की टर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू ले लेता हूँ 3x प्लस 2, ये y की वैल्यू होगी। अब मुझे देखना है x एक्सिस पर ये एरिया -1 से शुरू हो रहा है, -2/3 तक जा रहा है, -1 से शुरू हो रहा है, -2/3 तक जा रहा है। ये एरिया मैं निकालूंगा। समझ में आ गया सबको? अब ये एरिया, इस एरिया में कुछ प्लस भी करना है, वो राइट वाला एरिया प्लस करना है। और आप मुझे बताओ dx लिखूं या dy लिखूं इस एरिया के लिए? dx, यहाँ पे क्या लिखूं फंक्शन, 3x प्लस 2 ही आएगा, क्योंकि दूसरी बाउंड्री तो वही लाइन तो ऊपर जा रही है। समझ आया? लाइन तो सेम है ना, जो कर्व यहाँ पर है वही कर्व यहाँ पर है। लिमिट क्या होगी इसकी, -2/3 से लेके 1 तक होगी। आया सबको समझ? बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई ऐसा एरिया निकाल रहे हो जो एक्स एक्सिस के नीचे सिचुएटेड है, जो ये एरिया आप देख रहे हो, ये वाला छोटा सा A1, तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, जैसे -3 या -4 ऐसा आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन एरिया तो नेगेटिव नहीं होता, हमें इसमें से इसको माइनस थोड़ी करना है, प्लस करना है। तो जब भी आप कोई ऐसा एरिया निकाल रहे हो इंडिविजुअली जो एक्स एक्सिस के नीचे सिचुएटेड है, तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक मॉडुलस का साइन यहाँ पे लगा दोगे, केवल इस वाले इंटीग्रेशन पे, वो अपने आप पॉजिटिव आएगा। आ गया समझ में सबको? और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो ध्यान से, तो ये A1 था और ये था मेरा A2, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये होगा 3x² 2 प्लस 2x, 2x, लिमिट क्या है, -1 से -2/3, -1 से -2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे इसको सॉल्व करके क्या आएगा। ये A1 है, A1 को सॉल्व करके आएगा 3, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। A1 को सॉल्व करके आएगा 3, बताओ मुझे क्या लिखूँ मैं अंदर। पहले x की जगह लिखूंगा -2/3, आप चाहो तो इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हो। जितना आप अंदर सिंप्लीफाई रखोगे उतना ज़्यादा आसानी से आंसर आएगा। बाई 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 3/2 बाहर आ गया। अब सबसे पहले मैं x की जगह पुट करता हूँ -2/3, तो बताओ क्या आएगा, 4/9 आएगा। 4/9 माइनस, अब मैं -1 का स्क्वायर करूंगा +1, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, तो क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। आ गया समझ में सबको? प्लस ट्वाइस ऑफ, अब मैं पुट करूंगा इसमें माइनस का 2/3 माइनस, अब माइनस एक बीच में आता है, एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। अरे समझ में सबको? बहुत ध्यान से करना है, थोड़ा सा भी दिमाग अगर तुम्हारा इधर उधर घूम गया ना तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे तुम। तो ये A1 इज इक्वल टू होगा 3/2 इंटू कितना आएगा बताइए, -5/9, एम आई राइट? और इधर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ 1/3, चेक करो, यही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 9, कितना बचेगा, माइनस का 5/6 और प्लस का 2/3, इसका एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, क्या आएगा बताइए, -5 + 4, दिस विल गिव यू -1/6। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, इसे किस में लेना है,
मॉड में, तो वैल्यू आएगी 1/6। तो ये छोटा सा एरिया होगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से बिल्कुल उस एरिया को भी A2 वाले को भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में दोनों को कर देंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? कोशिश करो इसे करने की और इसका आंसर भी निकालो। देखो बेटा, ये जो हमारा A2 था, ये वाला जो इंटीग्रेशन हमने बनाया था, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने A1 सॉल्व किया है, तो 25/6 आएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? A1 प्लस A2 दोनों को ऐड कर देंगे। पहले का आंसर आया था 1/6, इसका है 25/6, तो टोटल आएगा 26/6, बोले तो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल उस जैसे पीछे गया उसी का सगा भाई है। तो 2-3 मिनट देता हूँ, आप कम से कम फिगर बना लो और इंटीग्रेशन फॉर्म करके दिखा दो मेरे को। ठीक है, फिगर बना लो इसकी और इंटीग्रेशन फॉर्म कर लो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और आप अगर आप एक बार सीख लेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हैं। ABC तीनों वर्टिसेस दिए हैं, तो हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, एरिया शेड करेंगे और फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से उस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो बेटा, अब मैंने इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब सारा जो भी एरिया बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये सब आपको पॉइंट्स को पहले ही देख लेना चाहिए कि कहीं इसमें कोई एक्स नेगेटिव तो नहीं है। अगर कोई एक्स नेगेटिव है इसका मतलब इधर भी जाएगा हमारा ट्राइंगल, वाई नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपको अपनी एक्सिस को क्या करना है, एडजस्ट करना है, मतलब उतना मार्जिन लेके चलना है कि आपकी फिगर उसमें आराम से समा जाए। तो आप ड्रॉ कर लोगे पहले, फिर उसको रब करोगे। तो इसमें जो पॉइंट है ये भी देखो, सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 7, तो इसका मतलब 7 पॉइंट मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए और 7 ही पॉइंट मैं एक्स एक्सिस पे भी बना लेता हूँ। जो सबसे बड़ा नंबर है उतने गैप्स आपको, उतने पॉइंट्स आपको दोनों एक्सिस पर जरूर लेने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ। ये ओरिजिन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी छोटा पड़ जाएगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब ये आपको ना पहले ही सोचना है ये सब चीजें, नहीं तो एग्जाम में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको जबरदस्ती उसको बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें जो जो पॉइंट दिए हैं वो क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या क्या चाहिए हमें, 2 4 6, 2 चाहिए, 4 चाहिए और 6 चाहिए। 2 4 6, तो ज़्यादा को मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरी फिगर बिल्कुल क्लीन रहे। ठीक है, उतनी चीज़ें मार्क करो जितनी रिक्वायर्ड है। और वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए 5 7 2। ठीक है, 2 5 और 7। तो पहला पॉइंट मैं मार्क करूंगा, पहला पॉइंट है मेरा 2 5, 2 5 शुड बी समवेयर हियर। ओके, दूसरा है 4 7, 4 7 शुड बी समवेयर हियर। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, तो इस तरह करना है कि वो परपेंडिकुलर 4 पे ही आगे ड्रॉप हो। ठीक है, और तीसरा है 6 2, 6 2 शुड बी समवेयर हियर।
ओके, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के मैं लाइन बना लेता हूं। ये बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मेरा ट्राइंगल बन चुका है। ओके, अब मुझे निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे तो और भी कई फॉर्मूले हैं इसका एरिया निकालने के, अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस पता होते हैं तो आप उसका एरिया और भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट है मेरा ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5। ये है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 7 और ये है सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो तीनों वर्टिसेस आपको नजर आ रहे हैं, इन तीनों वर्टिसेस से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। यहां से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करता हूं। ये जरूरी नहीं है डॉटेड लाइन, आप चाहो तो कंटिन्यूस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनका जवाब देना मेरे को आप। मुझे टोटल एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाला एरिया मैं निकालना चाहता हूँ। यहाँ तक केवल ये इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, बाकी कुछ मत देखो। ये परपेंडिकुलर लाइन येलो कलर की है, देखो ये वाला एरिया निकालना है मेरे को। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे चाहिए 3 चीजें। आप बताओ इस एरिया में इसकी बाउंड्री एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? एक बाउंड्री नीचे देखो, एक्स एक्सिस बाउंड्री नजर आ रही है, तो शुरुआत करनी है हमको डी एक्स से। ठीक है, दूसरी बाउंड्री ऊपर वाली लाइन है ए बी, तो यहाँ पे लिखना है आपको ए बी। तीसरी बाउंड्री है हमारी एक्स एक्सिस पर लिमिट्स, 2 से शुरू हो रही है बाउंड्री और 4 तक जा रही है। ऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, 2 से शुरू हो रही है 4 तक जा रही है। तो ये इंटीग्रेशन आपको ये येलो लाइन वाला एरिया दे देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं निकालना चाहता हूँ ये वाला एरिया, ये पिंक लाइन वाला एरिया निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गया कि पहला एरिया कैसे निकाला है, तो आप मुझे बताइए। इस एरिया को प्लस करूंगा मैं, तो लिमिट क्या रखूं, पहले लिमिट से ही बता दो। 4 से 6 डी एक्स लिखूं या डी वाई? डी एक्स। लाइन कौन सी है? ये बी सी लाइन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ये पूरा एरिया आया, दूसरे इंटीग्रेशन से ये पूरा एरिया आया। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, उसमें जो एरिया मुझे चाहिए वो तो है ही, कुछ फालतू का एरिया भी उसमें बैठा हुआ है। यस और नो? तो आप मुझे बता सकते हैं कि फालतू एरिया को किस तरह हटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन? तो मैं माइनस कर दूंगा, किस चीज को? इस लाइन के ए सी के नीचे के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा। तो मैं ए सी को इंटीग्रेट करूंगा लिमिट 2 से लेके 4 तक, 2 से 6 तक इसकी लिमिट होगी। आ गया होगा समझ में? नहीं, अभी नहीं आया। ये जो ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी को थोड़ी इंटीग्रेट करूंगा मैं? ए बी का इंटीग्रेशन तो मैंने सीखा ही नहीं। ए बी तो लाइन का नाम है, ए बी की जगह कोई इक्वेशन तो रखनी पड़ेगी। तो ए बी क्या है? ये लाइन है ए बी, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझको रखनी पड़ेगी, और इस लाइन की इक्वेशन मुझे नहीं दी है, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी होगी। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इक्वेशन कैसे निकलेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, और उसमें लाइन की एक फॉर्म पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी पढ़ी थी? 2 पॉइंट फॉर्म। बताओ क्या थी, तुम बताओ। 2 पॉइंट फॉर्म थी, देखो अगर ये 2 पॉइंट आपको दिए हैं, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये 2 पॉइंट आपको दिए हैं, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। ध्यान से सुनना, ठीक है।
और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। इसे यूज करके आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक लाइन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद निकालेंगे। तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ ए बी की, तो इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है, और मुझे बताना है क्या लिखूं। y माइनस, उल्टा हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन होता है। क्या होता है? y माइनस वाई वन होता है। क्या होता है? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब मुझे बताते जरा, y माइनस वाई वन की जगह क्या लिखूं? 5, बोलते रहो, अपॉन इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2। ये ऊपर आएगा 2, नीचे भी 2 आएगा, 1 आ जाएगा सॉल्व करके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है आपको। हर इक्वेशन में y की वैल्यू आएगी x प्लस 3, चेक कर लो। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता चल गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर आपके पास स्पेस हो तो लिख देना, लेकिन जरूरी नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्यों जरूरी नहीं है? इस ए बी की जगह आपको अगले स्टेप में ये लिखना है x प्लस 3 और उसको इंटीग्रेट करना है। इसी तरीके से मैं BC की इक्वेशन निकालूंगा। जब BC की इक्वेशन निकालूंगा तो इसको x1 y1 मानूंगा और इसको x2 y2 मानूंगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि BC की इक्वेशन क्या आएगी। तो बेटा, जिस तरह मैंने ए बी की इक्वेशन निकाली है उसी तरह आप BC की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू माइनस 5x, बोलो मत बेटा, 5x प्लस 34/2। अभी आप देख लो, ठीक है, अभी आपको खुद पूरा करना है ये क्वेश्चन, ये लाइन खुद निकालनी है, अभी मैं निकाल के रख रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है AC की इक्वेशन आएगी। AC की इक्वेशन कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। AC की इक्वेशन आएगी माइनस 3x प्लस 26 अपॉन 4। आगे समझ में सबको? तो ये तीनों ABC की इनकी इक्वेशन आपको कहाँ पे रखनी है? इनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखनी है, इन तीनों वैल्यूज को। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, बहुत पेशेंसली इंटीग्रेट करना है, और आंसर आना चाहिए 7 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आना चाहिए। आगे सबको समझ? चलो शुरू हो जाओ। तो इस ए बी की जगह, ए बी की इक्वेशन क्या निकाली थी हमने? x प्लस 3, वाई की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे x प्लस 3 डी एक्स प्लस BC की लिमिट है 4 से 6 तक, BC की वैल्यू है माइनस 5x प्लस 34 अपॉन 2, ये लिख देंगे। और माइनस करना है हमें AC को, लिमिट है 2 से लेके 6 तक। AC की इक्वेशन आई थी माइनस 3x प्लस 26 अपॉन 4 dx। इन तीनों इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, और याद रखिए एक ही अटेम्प्ट में सही करना है आपको, गलत होने की गुंजाइश नहीं है, कोई चेक नहीं है। चेक जो होगा तो उसमें और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आ गया समझ में सबको? एक बार मैं आपको इंटीग्रेशन बता देता हूँ कि किस तरह आपको रख के आंसर निकालना है। एक बार देख लो सब लोग, जो गलतियाँ अक्सर बच्चे करते हैं वो गलतियाँ तुम लोगों से नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, इधर x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर, इस बाई 2 को इसके नीचे मत लिखो, इसको बाहर लिखो। ये प्रिक्वेशंस अगर आप लोगे तो कभी गलत नहीं होगा, आंसर अपने आप सही आएगा। 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x, लिमिट 2 से 4 तक, 3 को अंदर मत लिखो, 3 को बाहर लिखो, प्लस अब देखो ये जो 1/2 है ये पूरे इंटीग्रेशन के बाहर लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ये है माइनस 5x, तो माइनस 5x का होगा x² बाई 2, इस तरह लिखो।
4 to 6 प्लस है 34, 34 का होगा 34x, लिमिट 4 to 6, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आप इसको अंदर वाले को सॉल्व करना है पहले, बाद में 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा अंदर। आ रहा है समझ में सबको? माइनस, अब 1/4 को आप बाहर निकाल लो, ये 1/4 को, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, -3x का होगा -3x का होगा x²/2, लिमिट रखो 2 से 6 तक, प्लस 26x, लिमिट रखो 2 से 6 तक। इन तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ध्यान से करोगे, फोकस्ड करके, पहले अटेम्प्ट में आंसर सही आ जाएगा और टोटल आंसर इसको सॉल्व करके आएगा 7, पूरे का आंसर, स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा दूसरे वाले का आ रहा है 9, 12 और 9 21, तो इसका 14 आना चाहिए। देख लो 14, 12 और 9 21, 20 में से 14 गया तो 7 आंसर आ जाएगा। चेक करो, लॉक करें। तो बेटा ये तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करिए, पहले का आंसर 12 आएगा, दूसरे इंटीग्रेशन का 9 आएगा, तीसरे का 14 आएगा, तीनों को प्लस माइनस करोगे तो आंसर फाइनल 7 आएगा। समझ आ गया होगा? अगर आप इसमें अटक रहे हैं कहीं पर तो इस क्वेश्चन को दोबारा करिए, 3 बार करिए, आपको अटकना नहीं है, पेन आपका रुकना नहीं चाहिए कहीं भी चलते चलते। अगर पेन रुक रहा है इसका मतलब, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत टफ चीज़ होगी आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, सब एक रूटीन चीज़ है। लाइन की कोई, पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करने के बाद इंटीग्रेशन फॉर्म करना है, इंटीग्रेशन फॉर्म करने के बाद लाइन की इक्वेशन निकालनी है और फिर उनकी वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको, उसको करके दिखा दो मेरे को पूरा, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आया है 2023 में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम एक चीज नोटिस करो, इसमें कुछ चीजें आपको सॉल्व करने से पहले देखनी होती हैं कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है और इसमें नेगेटिव साइड में भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है -1, ठीक है। इसका मतलब हमारा कर्व एक्स एक्सिस के लेफ्ट में भी आएगा, थोड़ी इमेज पहले ही बना लेनी चाहिए दिमाग में। और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लेने हैं, 5 वाई एक्सिस पे। अब पॉइंट में गैप थोड़ा बढ़ा देना, ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, नॉर्मल पेपर मिलेगा। तो 5 है अगर मैक्सिमम तो थोड़ा गैप बढ़ा के लिखिए, नहीं तो छोटा छोटा गैप लोगे तो इतनी सी फिगर आएगी छोटी सी। आगे बात समझ में? करो सब लोग इस क्वेश्चन को। तो ये इसकी फिगर है, एक बार बोल दो बेटा ए बी की इक्वेशन क्या आ रही है? ए बी की इक्वेशन, यश बोलो। y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ये ए बी की इक्वेशन है। बी सी की इक्वेशन बताओ। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये बी सी की इक्वेशन है। और ए सी की इक्वेशन बोलो बेटा। x प्लस 5/4, y इज इक्वल टू x प्लस 5/4। ओके, अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन फॉर्म करना है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए बी को इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं ए बी की इक्वेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, 4x प्लस 5 dx, लिमिट रहेगी इसकी -1 से कहां तक? -1 से लेके 0 तक, यहाँ पे 0 है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। इसमें प्लस कर देते हैं हम इसको, बी सी की लिमिट क्या है? 0 से लेके 3 तक, और इसकी इक्वेशन है 5 माइनस एक्स डी एक्स। और इसमें से माइनस करना होगा हमें, ये जो बी सी हमने किया है इससे मेरे को ये वाला एरिया मिलेगा, और इसमें से ए सी के नीचे का एरिया माइनस कर देंगे। तो माइनस करना होगा हमें -1 से लेके 3 तक, x प्लस 5/4। इस तरह का इंटीग्रेशन बनेगा। किसी का फाइनल आंसर आया हो तो मुझे बता दो।
माइक ऑन नहीं किया था। ओके ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो देखो बेटा, ये ए बी, बी सी और ए सी की इक्वेशन आ रही है, तीनों लाइनों की इक्वेशन कैसे निकालनी है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसके बाद हमने इनको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, आप खुद करें, और ये आंसर आ रहा है, इसको मैच करने की कोशिश करें। चलिए, दिस इज ऑल, नॉट ऑल फॉर टुडे, अभी 10 मिनट और है। एक क्वेश्चन और आपको दिया जा रहा है, उसकी फिगर बनानी है और इंटीग्रेशन फॉर्म करना है। ओके, तो ये जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन होता है, कल मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से आता है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आपको क्वेश्चन में ये तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए होंगे, तो इससे हम ट्राइंगल बनाएंगे, और फिर ये लाइन जो है इसकी साइड्स हैं, इनकी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने कल बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं लाइन की इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट्स भी चाहिए फिगर ड्रॉ करने के लिए, और इसकी जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशन भी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमें साइड निकालनी होती हैं, और अगर हमें साइड की इक्वेशन दी होती है तो हमें वर्टिसेस निकालने होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर केवल लाइन हमको दी होगी तो उससे ट्राइंगल तो नहीं बन सकता। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमें फिगर बनानी होती है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगी आप इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं कर पाओगे सही से। तो इस क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस चाहिए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में वर्टिसेस नहीं दिए हैं, बल्कि जो उसकी तीन साइड होती हैं उन तीनों साइड की इक्वेशन हमको दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहली दो इक्वेशंस हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे। किस किस को, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा पहला पॉइंट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पहली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको मिलेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, मैं केवल एक आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आप करेंगे। 7x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ रख देंगे 2, 4, 4 उधर जाएगा, y की वैल्यू आएगी 0। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया, पहला पॉइंट हमको मिल गया 2,0। तो ये कब मिला हमको, जब हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन है। जब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, तो सेकंड को एंड थर्ड इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा इसी तरीके से, तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा 2 और 3 को सॉल्व करके 1, 2, और 1 और 3 को सॉल्व करके हमको जो पॉइंट मिलेगा, तो ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। आगे समझ में सबको? अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हम ड्रॉ करेंगे और लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और अगर हमें लाइन की इक्वेशन दी है तो सबसे पहले हम वर्टिसेस निकालेंगे, और वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस आ गए, इन तीनों वर्टिसेस को हम प्लॉट करके एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। अब इसमें ये देखिए, कोई पॉइंट नेगेटिव तो नहीं है, यस और नो? नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, इसलिए मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्पेस नहीं छोड़ा। तो ये आपको पॉइंट को देख के पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कितना स्पेस इसमें यूज होगा, उसी हिसाब से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, आप देखिए 2, 0, 1, 2, 4 थी, सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन इसमें ले सकते हैं ताकि एक फिगर, अच्छी सी फिगर आए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यहाँ 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो पहला पॉइंट है हमारा 2, 0। तो पहले मैं 2, 0 को मार्क करूंगा, आप मुझे बताएंगे कहाँ पे होगा 2, 0? 2, 0 शुड बी हियर, ये 2, 0 होगा।
दूसरा पॉइंट है मेरा 1 2, 1 2 शुड बी हियर, और तीसरा पॉइंट है 4 3, 4 3 शुड बी हियर। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के मैं लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। तो पहली लाइन मेरी ऐसे आएगी, तो इस तरीके से मेरा ये ट्राइंगल बन जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, ये इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को निकालना है। इसके आप नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख दीजिए, ए बी और इसको सी मान लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए, 1 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 0। आगे इतना समझ में। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपके जो इसके वर्टिसेस होते हैं, इन वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये 1 पे जाके मीट करेगा। यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये 4 पे जाकर के मीट करेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें इस एरिया को निकालने के लिए पहले मुझे कौन सा एरिया निकालना चाहिए, किसे प्लस करना चाहिए, किसे माइनस करना चाहिए, बताएंगे आप मुझे। मुझे इस येलो ट्राइंगल के अंदर जो एरिया है, दिस एरिया इज टू बी फाउंड आउट, ये वाला एरिया मेरे को निकालना है। तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखो क्या करना चाहिए मेरे को। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी के नीचे, ये जो पूरी लाइन है इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल लेता हूँ। मतलब यहाँ से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर पूरा एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो मैं इंटीग्रेशन फॉर्म कर रहा हूँ एरिया निकालने के लिए। सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा कौन सी लाइन को, ए बी को, ए बी डी एक्स, और इसकी लिमिट रखूंगा कहाँ से कहाँ तक बताइए, 1 से लेके 4 तक। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये वाला एरिया अनवांटेड है और ये एरिया भी अनवांटेड है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ माइनस करना होगा, कौन सा, इस लाइन के नीचे का एरिया, यानी इसी के नीचे का एरिया मेरे को माइनस करना होगा। लिमिट होगी इसकी 1 से लेके 2 तक, और भी मेरे को ये वाला एरिया भी मेरे को माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, बी सी डी एक्स, लिमिट रहेगी इसकी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये तो मैंने बना लिया। देखो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 2 को प्लस किया था, 1 को माइनस किया था, लेकिन यहाँ 1 को प्लस किया, 2 को माइनस। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन की फिगर पे डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल कैसा बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस साइन का यूज करना है अपनी बुद्धि से। आगे समझ में। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ए बी की जगह मैं इन तीनों लाइनों में से कौन सी लाइन लिखूं। ये जो ए बी आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन की इक्वेशन इन तीनों में से कौन सी है, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कोई भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, 2 पॉइंट टेस्ट। क्या है, इन दोनों पॉइंट को पहली लाइन में रख दो आप, और देखो क्या ये दोनों पॉइंट पहली लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दो। 1 2 रखता हूं मैं, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2, तो क्या 4 आ जाएगा। लेकिन 4 3 रखूंगा तो तब भी 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन इस लाइन की नहीं है। लास्ट वाली में रखो, 1 2 रखो जरा, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2, इस वाली इक्वेशन में रखो 1 2 को, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगी। और 4 3 रखूंगा तो, अगर मैं 4 3 रखूंगा तो -5 + 5 0 आ जाएगा। मतलब वो जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी, लास्ट वाली। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चाहो तो, x - 3y + 5 = 0। इसका और कोई तरीका नहीं है, तुक्का नहीं मारना है कि ये अच्छी लग रही है लिख दो। देखने में आपको टेस्ट करना है, 2 पॉइंट टेस्ट, उसके बाद ही लाइन लिखनी है। ठीक है, ऐसे देख के नहीं बता पाएगा कोई भी। अब मैं चेक करूंगा ये वाली लाइन, इस लाइन पे 1 2 और 2 0 है। तो पहली इक्वेशन में रख के देखो, 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है और 2 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन है
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और ऑब्वियसली तीसरी लाइन बची, उसकी इक्वेशन यही होगी 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इधर आ जाइए, ये ए बी है, ए बी की इक्वेशन कौन सी मार्क करी थी आपने, ऊपर वाली। वहां से आपको y की वैल्यू उठानी है, सिर्फ y की वैल्यू। y की वैल्यू आएगी यहां से x प्लस 5/3, चेक करना बेटा, x प्लस 5/3 dx। सही लिखा है मैंने? 3y को उधर ले गए। और लिमिट क्या थी इसकी, 1 से लेके 4 तक। गलती नहीं करनी है बेटा, अपने दिमाग को पूरी तरह फोकस रखना है। क्वेश्चन आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर दिमाग इधर उधर गया तो गलती हुई और आंसर कभी मैच नहीं करेगा आपका। तो इसमें से माइनस करना है मुझे AC को। AC क्या है, y की वैल्यू बताओ, 4 माइनस 2x dx, लिमिट से लेके 2 तक। और इसमें से माइनस करना है BC को, B y की वैल्यू बताओ, 3x माइनस 6/2 dx, लिमिट है इसकी 2 से लेके 4 तक। समझ गए? तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखो, सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन है उनमें भी इस टाइप की कैलकुलेशन होती है और इनमें भी होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधा वहीं जाके करोगे एग्जाम में, छोड़ दोगे कि ये तो हो ही जाएगा, वहां फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। आगे समझ में? तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये पहले पार्ट का आंसर आएगा 15/2, दूसरे का आएगा 1 और तीसरे का आएगा 3। तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज 15/2 माइनस 4 एंड दिस विल गिव यू 7/2। स्क्वायर यूनिट लिखना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करिए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आंसर सही आए। एग्जाम में गलत हो गया तो फिर चेक नहीं कर पाएंगे आप। कोई और है जिसके तीनों पार्ट सही आ रहे हो? बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करो बेटा, यू आर टेकिंग मोर टाइम। जितने टाइम की जरूरत है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको। फर्स्ट को और सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने में दोनों y के इक्वल हैं, तो 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1। 1 से 1 कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 0। और x की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे पहली इक्वेशन में तो y की वैल्यू आएगी 1। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया 0,1। चेक करो। ठीक है, 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो। अब मैं दूसरी तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो जो दूसरा पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 रख देंगे, 4 3 जा 12 and 1 13, 4 13, ये दूसरा पॉइंट आएगा। और जो तीसरा पॉइंट आएगा, पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी x की वैल्यू 4 है, 4 रखोगे उधर तो 9 आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। आ गया सबको समझ? सिंपल है। अब मैं इनको ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने से पहले, प्लॉट करने से पहले आपको बेसिक चीजें नोट करनी है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये जरूर देखिए बनाने से पहले। ये नहीं कि पहले आपने एक्सेस ड्रॉ कर दी फिर कह रहे हो यार 13 तो बहुत ऊपर है, आ ही नहीं पाएगा हमारा। तो उसी हिसाब से आपको एक्सेस ड्रॉ करनी है। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और y की वैल्यू 13 आ रही है, मतलब काफी ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें x एक्सिस पे कहां तक जाना है मुझे, 4, और y एक्सिस पे कहां तक जाना है, 13 तक। देखो बेटा सब लोग इधर, ठीक है, 4 तक ले लिया मैंने। अब 13 चाहिए मुझे, तो 13 में ऐसे ले लेता हूँ, सबसे ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ 13 है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9।
और क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 ले लेता हूँ यहाँ पर। देख लो बेटा सब लोग, 2 मिनट के लिए पेन नीचे रख दो, सब लोग देखो बोर्ड की तरफ, ठीक है। दिस इज 0 1 2 3 4, दिस इज 1 9 एंड 13। ओके, अब मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा। पहला पॉइंट है 0 1, तो 0 1 शुड बी हियर, ये होगा मेरा पॉइंट 0 1। ओके, दूसरा पॉइंट है 4 13, 4 13 शुड बी हियर, आ जाएगा इसके नीचे। दूसरा है 9 13, सॉरी 4 9, 4 9 इसके नीचे होगा जस्ट। ओके, यस और नो, आ रहे समझ में। तो ये 3 पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिए, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के मैं लाइन बनाऊंगा। सो लेट मी ड्रॉ द लाइन। लाइन जाएगी इस तरीके से, देखो बेटा सब लोग, और जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी दूसरी लाइन। ओके, सो ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पॉइंट को सही जगह लगा देते हैं। 9 शुड बी हियर। ओके, तो पहला पॉइंट क्या था मेरा 0 1, तो 0 1 इज हियर। दूसरा पॉइंट था मेरा 4 9, 4 9 इज हियर। और तीसरा पॉइंट है मेरा 4 13, लेकिन अभी मुझे एक तीसरी लाइन और बनानी है, ये वाली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बाद में इसको। तो ये ट्राइंगल बनेगा मेरा, दिस इज द फिगर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन बताओ कौन सी है। 0 1 और ये पॉइंट क्या था मेरा 4 13, 4 13, 0 1 4 13 किसे किसे सेटिस्फाई करेगा बताओ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, पहली और दूसरी दोनों को कर रहा है, तो दूसरा देखना पड़ेगा 4 13 किसे करेगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 13 किसे करेगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 13 आएगी। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये क्योंकि लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 4। और इस लाइन की इक्वेशन जो तीसरी लाइन बची वो होगी क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यस और नो, समझ आ गया इतना। अब मुझे निकालना है इसका एरिया, तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एरिया निकालने के लिए मुझे किसे प्लस करना पड़ेगा और किसे माइनस। क्या करूं बताइए, मैं परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं। बताओ बेटा क्या करना चाहिए मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूं, ए बी को इंटीग्रेट करूं, लिमिट क्या रखूं 0 to 4 dx। इससे मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, लाइन ए बी के नीचे और एक्स एक्सिस तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। इसमें से मैं ए सी के नीचे का एरिया माइनस कर देता हूं, तो मेरे को ये वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है ये मुझे मिल जाएगा। तो इसमें से माइनस कर देता हूं मैं क्या, ए सी को, ए सी डी एक्स, और इसकी लिमिट भी रहेगी 0 से 4 तक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए बी की जगह मैं क्या लिखूं बताओ, 3x प्लस 1 डी एक्स, लिमिट 0 to 4, माइनस कर देता हूं ए सी की जगह क्या लिखूं 2x प्लस 1 डी एक्स, लिमिट 0 to 4। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आगे समझ में, कंप्लीट कर लो फटाफट।